Hello, good evening everyone. This is Sunil Kumar Yadav here. So as you know that in last videos we have discussed about the use of it. So here again I'm gonna tell you what are the other uses of it. It is a subject, we can say a pronoun, and it is used many of the places. In the first video or previous video we have discussed about the use of it we use for the natural disasters. Today I would like to tell you the use of it in living things. आज से पहले आप लोगों को सिर्फ ये पता होता था कि इट का इस्तेमाल हम करते हैं सिर्फ उन चीज़ों के लिए जिनमें जान नहीं होती या जो बेजान होते हैं. अंडरस्टूड. तो आज हम जो बात करेंगे उन चीज़ों की करेंगे जहाँ पे इट का इस्तेमाल सजीव चीज़ों के लिए भी होता है. मतलब नॉट ओनली निर्जीव, सजीव वस्तुओं के लिए भी हम या सजीव चीज़ों के लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे इट का. लाइक अगर हम बात करें कि नॉर्मल एग्जांपल, इट इज़ अ कार, इट इज़ होम, इट इज़ पेन, इट इज़ दिस, दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और साथ साथ आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, लिविंग थिंग्स के बारे में, कि इट का इस्तेमाल लिविंग थिंग्स के बारे में कैसे किया जाता है, उनके लिए कैसे किया जाता है. सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द यूज़ ऑफ इट फॉर द लिविंग थिंग्स. सजीव वस्तुओं के लिए, सजीव चीज़ों के लिए इट का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे. अंडरस्टूड. तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर किस बेस पे आप इट का इस्तेमाल सजीव के लिए करेंगे. देखिए, सजीव के लिए ईट का इस्तेमाल करने के लिए एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जेंडर डिटर्मिनेशन. ऐसी चीज़, ऐसी वस्तु, ऐसी सजीव चीज़, ऐसी सजीव वस्तु कह सकते हैं, कोई भी चीज़, ठीक है, जिसका आपको जेंडर नहीं पता, आप उसका जेंडर डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं या कर पा रहे हैं. इन दैट केस वी विल यूज़ इट. उनको शो करने के लिए, उनको इंडिकेट करने के लिए आप इट का इस्तेमाल करोगे. समझे, जिसका जेंडर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं या नहीं हो पा रहा है. अंडरस्टूड. जैसे कि एक आप अगर मैं बात करूँ कुछ एग्जांपल्स की, जैसे कि स्मॉल एक स्नेक होता है. ठीक, स्नेक का जेंडर आप देख के नहीं बता सकते कि इट्स अ मेल और फीमेल. तो आप उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये एक सांप है. आप उसको कह सकते हैं इट इज़ अ स्नेक. अंडरस्टूड. एक मधुमक्खी है, आप उससे कैसे कहेंगे कि ये मधुमक्खी है. वी कैन से दैट इट इज़ अ बी. बी मीन्स मधुमक्खी. चींटी हो गई, चींटी को कैसे इस्तेमाल करेंगे आप, तो उसको भी हम ही और शी नहीं कह सकते. हु आर दे, इज़ अ मेल और फीमेल, वी डोंट नो. आप क्या इस्तेमाल करेंगे, इट इज़ एन आंट. राइट. इसी तरह और भी चीज़ें हैं जैसे कि ट्री. तो ट्री भी लिविंग होता है बट वी कैन नॉट डिटरमाइन द जेंडर ऑफ ट्री. आप क्या इस्तेमाल करेंगे, इट इज़ ट्री. अंडरस्टूड. तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं. इट इज़ ट्री, इट इज़ नॉट ट्री, इज़ इट ट्री, वाई इज़ इट ट्री, मैनी ऑफ द एग्जाम्पल्स लाइक दैट. ओके. सो इफ़ यू टॉक अबाउट, यू कैन डिटरमाइन इट. आप और भी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं बट दे आर अननोन जेंडर. अंडरस्टूड. एक छोटा सा नोट आपको बताते हुए चलूँगा यहाँ पे. बहुत सारे लोग कहते हैं कि इट का इस्तेमाल आदमी के लिए भी किया जा सकता है. तो इट्स रॉन्ग. एक्चुअली आदमी के लिए नहीं किया जा सकता. अगर वो किसी अंधेरे में है या किसी अननोन जगह पे है, आपको समझ नहीं आ रहा कि किसने आपको आवाज़ दी या आपको समझ में नहीं आ रहा कि किसने ये भेजा, तब आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इट का. लेकिन डायरेक्ट आप, मेरा नाम आपको पता है तो आप मुझे इट नहीं कह सकते कि इट इज़ सर. आप मुझे जानते हैं, ठीक है. तो यू कैन नॉट से दैट टू द नोन पर्सन दैट इज़ अ ही और शी. तो आप उसको इंडिकेट करेंगे ही और शी से अनटिल अनलेस आप जानते ना हो कि वो है कौन. ठीक है. अंधेरे में बहुत सारे लोग मिलते हैं एक दूसरे को, तो कहते हैं कि भाई कौन है वहाँ. राइट. तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं हु इज़ इट, कि वहाँ कौन है. वी आर नॉट श्योर मेल फीमेल कौन है वहाँ पे. ठीक है. या हुज देयर भी कहते हैं या हुज इट भी कहते हैं. अंडरस्टूड. तो आंसर क्या आता है, इट्स मी. तो इट्स मी एक आंसर है. थोड़ा सा जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि इट्स मी ये गलत आंसर है, लेकिन सामने वाले को सिर्फ बताने के लिए कि हाँ कोई है. अंडरस्टूड. तो हमने वहाँ पे इट का इस्तेमाल कर दिया बट जेन्युइनली ये थोड़ा सा गलत है. ठीक है.
इफ़ यू टॉक अबाउट जो कोई स्मॉल बेबी होता है, आप उसके लिए भी इट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल बेबीज़ का जेंडर हम डिटरमाइन नहीं कर पाते जल्दी से. वी कैन से हुज बेबी इज़ इट, कि यह किसका बेबी है, राइट. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप फाइंड आउट कीजिए ऐसे कौन कौन से सजीव हैं जिसका आपको जेंडर नहीं पता, उनके लिए आप इट का इस्तेमाल कर सकते हो. अंडरस्टूड? So thank you very much. This is in this video. Thank you very much. Have a good day to all of you.